देखिए, किसी हॉस्पिटल में अपने घर के किसी फर्द को जो दम तोड़ दिया है, बीमारी की वजह से, रोग की वजह से सांस तोड़ गया है, मर गया है, मुर्दा हो गया है, लाश हो गया है। अब इसको उठाकर हॉस्पिटल में ले जाकर कहेंगे कि इसको ठीक कर दो, इसको जिंदा कर दो, तो कोई भी डॉक्टर एडमिट नहीं करेगा कि ये तो मर गया है, इसे ले जाओ, इसे दफना दो, इसे जला दो, अभी जिंदा नहीं, अभी जीवित नहीं है। लेकिन अगर आप पेशेंट को ले जाते हैं जो जिंदा है, जो जीवित है, जिसकी सांसें चल रही है, जिसकी धड़कनें चल रही है, तो फौरन उसे एडमिट कर लेंगे और पूरी जोर लगा करके उसके इलाज करेंगे, उसे बचाने की कोशिश करेंगे, उसके मौत के मुंह से निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी जिंदा है, जी रहा है, ऑक्सीजन पर रखेंगे तो उसके अंदर जान है, जिंदा है, श्वास है, धड़कनें हैं। इसलिए डॉक्टर उसकी इलाज करेगा, उसको ठीक करने की कोशिश करेगा, स्वस्थ करने की कोशिश करेगा। अगर बच गया मौत से लड़कर, बीमारी से लड़कर, तो वापस घर सही सलामत आ जाएगा, और नहीं तो मर जाएगा और दुनिया से कुछ कर जाएगा, कब्र में या मिट्टी में दफन हो जाएगा, चिता में आग में जल जाएगा। तो किसी भी डॉक्टर के पास आप मुर्दा लाश को नहीं ले जा सकते, जिंदा होना चाहिए, सांस चलनी चाहिए, धड़कनें चलनी चाहिए, तब वो उसकी इलाज करेगा, तब उसकी दवा करेगा, तब उसकी जीने का इंतजाम करेगा, बचाने की कोशिश करेगा। ऐसे ही आप अगर किसी सतगुरु, किसी सच्चे गुरु के पास जाएंगे तो पहले देखेगा कि आप बचने के लायक हैं कि नहीं, मरने के लायक हैं कि नहीं, ठीक होने के लायक हैं कि नहीं। तब वो आपको अपना शिष्य बनाएगा, अपने पास बैठाएगा, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा लगाएगा। तो वो पहले देखेगा ना कि इसमें हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा, हमारी ताकत, हमारी पावर बेकार नहीं जाएगी। आप किसी ऐसे घोड़े पर दाव नहीं लगाएंगे जो घोड़ा हार जाएगा, ऐसी बाजी पर दाव नहीं लगाएंगे जो बाजी हार जाएंगे। अपना सब कुछ दाव पर नहीं लगाएंगे कि आप हार जाएंगे। आप जानेंगे कि हम जीत जाएंगे तभी, आप जानेंगे कि हम जीत जाएंगे तभी। ऐसे ही सदगुरु, सच्चा गुरु किसी पर अपना सब कुछ लगा देता है, जानकर कि नहीं ये कामयाब हो जाएगा, इस पर हमारा लगाया हुआ बेकार नहीं जाएगा, बर्बाद नहीं हो जाएगा, ये सह लेगा, ये रह लेगा, तब उस पर अपना सारा शक्ति, सारा ऊर्जा लगाएगा। तो ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई मनुष्य अगर मिल जाता है सदगुरु को, सच्चे गुरु को, जैसे विवेकानंद मिल गया रामकृष्ण परमहंस को, मौलाना रूम मिल गया समस्त ब्रज को,
रामकृष्ण परमहंस मिल गया काली को। ऐसे ही एक ही अगर शिष्य मिल जाए, सच्चा शिष्य, सच्चे गुरु को, तो सच्चा गुरु अपना सब कुछ उस पर लगा देगा, अपने जैसा गुरु बना लेगा, जैसा वो खुद है वैसा ही उसको बना देगा। अपना गद्दी, अपना ताज, अपना लिबास, अपना सब कुछ उतार कर उसे दे देगा, अपना जगह, अपना मकाम, अपना नाम, अपना रूप, सब कुछ उसको वो दे देगा और दुनिया छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि उसे एक ऐसा शिष्य मिल गया, ऐसा शिष्य मिल गया। तो इसी तरह से अगर कोई शिष्य मिलता है किसी सच्चे गुरु को, किसी सदगुरु को, तो अपना सब कुछ दे करके दुनिया से चला जाता है, और नहीं मिलता है तो अपना सब कुछ ले करके दुनिया से चला जाता है। तो एक सच्चा शिष्य की तलाश एक सच्चे गुरु को हमेशा होती है। रामकृष्ण परमहंस खुद विवेकानंद को खोज रहे थे, मौलाना रूम को खुद समस्त तबरेज खोजे थे, काली खुद रामकृष्ण परमहंस को खोजी थी। तो सतगुरु, सच्चा गुरु खुद ही एक सच्चे शिष्य को खोजते हैं, जो सतगुरु के काबिल हो, सच्चा गुरु के काबिल हो, उसके पदवी, उसके पद, उसके गद्दी पर बैठने के लायक हो। ऐसे गुरु को, ऐसे सच्चे शिष्य को सतगुरु, सच्चा गुरु खोजते हैं। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वो संसार छोड़कर अपने समय पर चले जाएंगे, अपने वक्त पर चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए, सच्चे गुरु की तलाश सभी को है कि एक सच्चा गुरु मिल जाए, एक सदगुरु मिल जाए, मगर सदगुरु को भी, सच्चे गुरु को भी तलाश है कि एक सच्चा शिष्य मिल जाए, एक सच्चा शिष्य मिल जाए। तलाश तो दोनों को है, सदगुरु को भी सच्चे शिष्य की तलाश है, और सच्चे शिष्य को भी सतगुरु की तलाश है। दोनों एक दूसरे को तलाश करते हैं, और कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जाकर के दोनों मिल जाते हैं, एक दूसरे को पा लेते हैं। जैसे विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस को पा लिया, मौलाना रूम सब तबरेज को पा लिया, काली रामकृष्ण परमहंस को पा ली। ऐसे ही तो देखिए, मैं तलाश नहीं करता, खोज नहीं करता, न किसी सच्चे गुरु की, न किसी सच्चे शिष्य की। न किसी सच्चे गुरु की, न किसी सच्चे शिष्य की मैं तलाश करता हूँ, न खोज करता हूँ, क्योंकि मैंने दोनों काम खुद किया है। सच्चे गुरु का और सच्चे शिष्य का काम मैंने खुद कर लिया है। खुद मैं एक सच्चा शिष्य भी बना हूँ और एक सच्चा गुरु भी बना हूँ। खुद को मैंने सच्चा शिष्य और सच्चा गुरु बनाया हूँ, इसलिए मुझे किसी सच्चे शिष्य की और सच्चे गुरु की तलाश नहीं है। दोनों में ही हूँ, और तीसरा भगवान भी मैं ही हूँ, शिष्य भी, गुरु भी और भगवान भी, तीनों खुद में ही हूँ। इसलिए मैं किसी शिष्य की, किसी गुरु की, किसी भगवान की तलाश में नहीं था और नहीं हूँ, बचपन से।
क्योंकि तीनों तो मैं ही हूँ। शिष्य भी मैं हूँ, गुरु भी मैं हूँ, भगवान भी मैं हूँ, बच्चा भी मैं हूँ, जवान भी मैं हूँ, बूढ़ा भी मैं हूँ। ये मैं जान चुका हूँ। इसलिए मैं न पहले कभी तलाश किया, ना अभी मैं तलाश करता हूँ। हाँ, बात करता हूँ, बात करता हूँ। और ये बात मैं अपने आप से करता हूँ, अपने आप से करता हूँ। कोई मेरे सामने नहीं है, मैं किसी को सामने रख कर नहीं बात करता हूँ। अपने आप को सामने रख करके अपने आप से बात करता हूँ। अपने आप को समझाता हूँ, अपने आप को पढ़ाता हूँ, अपने आप को बताता हूँ, और अपने आप से ही समझता हूँ, अपने आप से ही पढ़ता हूँ, और अपने आप को ही पढ़ता हूँ। आमने सामने रूबरू मैं ही खुद हूँ। अपने रूबरू, अपने आमने सामने मैं ही खुद हूँ। खुद को सामने रख कर मैं खुद से बात करता हूँ, खुद से सवाल करता हूँ, खुद से जवाब मांगता हूँ, खुद ही जवाब देता हूँ खुद को, और खुद ही सवाल करता हूँ खुद से। और ये मेरा बहुत पहले की बात है, पहले से ही। क्योंकि मुझे कोई गुरु पसंद नहीं आया, कोई शिष्य पसंद नहीं आया, कोई भगवान पसंद नहीं आया। पसंद ही नहीं आया तो मैं क्या करूं? पसंद भी तो आना चाहिए। और मुझे कोई भी गुरु, कोई भी भगवान, कोई भी शिष्य पसंद नहीं आया। तो मैं अपने आप से बात करता हूँ, अपने आप को सामने रख करके, अपने आप को सामने बैठा करके जो बोलना होता है मैं अपने आप को बोल लेता हूँ, अपने आप से बोल लेता हूँ। और इसकी रिकॉर्डिंग कर देता हूँ और इसे यूट्यूब पर छोड़ देता हूँ। क्योंकि मैं अपने आप से बातें करके देखता हूँ, अपने आप से बातें सुनकर देखता हूँ, ये बातें बड़ी अच्छी है, और इन बातों पर मैं चलता भी हूँ, इन बातों पर मैं चलता भी हूँ। तो ये सब बातें जो मेरे अंदर से आती है, ये सिर्फ मेरे लिए तो नहीं ना है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये पूरे संसार के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरी कायनात के लिए, हर मखलूकात, हर प्राणी, हर जीव के लिए, खास करके मनुष्य, खास करके इंसान के लिए आए। तो ये जो बात मैं बोलता हूँ, ये बात मेरी अपनी खुद की निजी जाति बात नहीं है। ये बात मेरी अपनी निजी खुद की जाति बात नहीं है, और ये बात कोई किताबी बात नहीं है, कोई ग्रंथों शास्त्रों की बात नहीं है। ये बात उसकी है जिसको कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है, उसकी ये बात है। अब बातों से उसे जानना पहचानना है, उसकी बातों से उसको जानना पहचानना होगा। वो अपनी परिचय, अपनी पहचान अपनी बातों से कराएगा। आप उसकी बातें सुन लें, और सुन करके एक तस्वीर बनेगी आपकी आंखों के सामने, एक सूरत बनेगी आपकी आंखों के सामने। जिसकी बात है वो आपके सामने आ ही जाएगा, उसकी तस्वीर उभर जाएगी, उसकी सूरती उभर जाएगी, और आप उसको देखेंगे, आप उसको देखेंगे, वो आपको दिखाई देगा।
और उसको पहचानेंगे और उसको जानेंगे, तब मानेंगे कि हाँ, जिसकी तलाश मुझे थी ये वही है, जिसकी प्यास मुझे थी ये वही है। और उसके बाद उसकी बात आप खुद अपने अंदर से, अपने भीतर से सुनेंगे। अब मेरे मुंह से, मेरे जुबान से नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो आपके अंदर मौजूद है पहले से। आप उसे जानते नहीं थे, आप उसे पहचानते नहीं थे, आप उसकी आवाज़ को सुनते नहीं थे। तो ये आवाज़, ये बात सबके अंदर की बात है, सिर्फ मेरे अंदर की बात नहीं है। मगर इंसान अपने मन की बात सुनता है, मिजाज की बात सुनता है, जिस्म की, शरीर की बात सुनता है, पेट की बात सुनता है, अपने अंतरात्मा की बात नहीं सुनता है, अपने रूह की गहराई की बात नहीं सुनता है। क्योंकि दिल की बात, दिमाग की बात, पेट की बात और दुनिया के शोर में, दुनिया के हंगामों में वो बात सुनाई नहीं देती है। तो सबके अंदर ये बात, जैसे मेरे अंदर है, ये बात हमेशा गूंजती है सबके अंदर। मगर दिल के शोर में, दुनिया के शोर में, दिल के हंगामों में, दुनिया के हंगामों में वो आवाज़ सुनाई नहीं देती। जैसे डॉक्टर कान में आला लगाकर आपकी धड़कनों को सुनता है, आप अपने धड़कनों को खुद नहीं सुनते, मगर वो कान में आला लगाकर सुनता है। ऐसे ही आप अपने अंदर की, अंतरात्मा की बात मेरे जुबान से सुन सकते हैं। और उसके बाद जब समझ लें कि तो मेरे अंदर की बात है, मेरे भीतर की बात है, तब आप अपने अंदर से, अपने भीतर से इस बात को सुनेंगे। फिर मेरी बात को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? जैसे कि किसी ट्यूबवेल में कभी देखेंगे कि पानी डालना पड़ता है, सूख जाती है उसकी रबड़, उसकी वासर, तो 1-2 जग या 1-2 बाल्टी पानी डालनी पड़ती है। और उसको चलाते चलाते जब वो पानी पकड़ लेती है, तो फिर आप पानी निकालना शुरू कर देते हैं। तो 1-2 बाल्टी या 1-2 जग पानी की ज़रूरत पड़ जाती है बाहर से लेने के लिए, और जब बात पानी पकड़ लेती है उसके बाद पानी आती रहती है। तो इसी तरह से मेरी बात काम करेगी। आपके अंदर की वसर सूख गई है, अब ये बात अपने अंदर जब डालेंगे, आपके भीतर जब जाएगी, तब वो आपके अंदर जो बात है उसको खींचकर आपके कान तक लाएगी और आप सुनेंगे। ठीक उसी तरह से, जिस तरह से पानी डालते हैं ट्यूबवेल में और चलाते हैं, तो कुछ देर के बाद पानी पकड़ लेती है, और जब पानी पकड़ लेती है तो फिर ट्यूबवेल से पानी आप निकाल सकते हैं। मगर उसके लिए 2 जग या 1 बाल्टी पानी बाहर से डालनी पड़ी, और ये बाहर की बाल्टी की पानी अंदर की पानी को जोड़ दिया। अब अंदर से पानी निकलने लगी। अब बाहर की पानी तो बाहर निकल ही जाएगी, अब अंदर की पानी आएगी। इसी तरह से मेरी बात आपके जीवन से निकल जाएगी। अब आपके अंदर से आपकी बात अपने आप आएगी, अब आप उसको सुनेंगे। अब मेरी बात को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप अपने अंदर से बात आएगी, आप अपने अंदर की बात सुनेंगे। और ये सबके अंदर की बात है, सिर्फ मेरे अंदर ही नहीं, सबके अंदर की बात है। और सुनने का यही तरीका है। बाहर से थोड़ी मदद लेनी पड़ेगी, बाहर से थोड़ी पानी लेनी पड़ेगी और अपने भीतर डालनी पड़ेगी, अपने भीतर डालनी पड़ेगी। और आपके भीतर जो बात है, उस बात को मेरी बात पकड़ लेगी, या मेरी बात को आपके भीतर की बात पकड़ लेगी, बस जुड़ जाएगी। तो फिर मेरी बात बाहर आ जाएगी, या फिर अपनी बात आपकी बाहर आने लगेगी और आप उसको सुनने लगेंगे। बस मेरा काम ख़त्म। अब आप ज़िंदगी भर अपने अंदर की बात सुनेंगे और आपको अपने ज़िंदगी भर अपने अंदर की बात सुनाई देगी। अब मेरी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरा थोड़ा सा बाहर से मदद था, बस इतना ही। जैसे ट्यूबवेल में पानी डाले और पानी पकड़ लिया, अब बस पानी निकलने लगा, आप ट्यूबवेल चला रहे, पानी निकल रहा है। तो जितनी ज़रूरत पड़ी बाहर से लेने की, उतनी ही मेरी बात की ज़रूरत आपको है।